नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हमारे साथ रोहित जी उपस्थित हुए हैं। पहले उनसे हम रूबरू कराते हैं, उनसे मिलाते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया। रोहित जी, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी और मैं आज सीटों के बंटवारा को लेकर के बातें करने वाला हूं, जिसमें एनडीए है और महागठबंधन है। एनडीए की तरफ से जीतनराम मांझी है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है और 243 सीटों पर जो है ना चुनाव होने वाली है। तो क्या लगता है कि किसको कितना सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? देखिए, सबसे पहले यहां समझना होगा कि 2020 में और 2025 में दोनों समय अंतर है। इसमें भी कुछ ना कुछ इधर उधर लोग हुए हैं और जो है माने एनडीए में भी कुछ ना कुछ, और जो महागठबंधन है उसमें भी लेकर के जो है तनातनी सीट को लेकर के मचा हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम ये समझ लेंगे कि 2020 में जो है किसको कितना सीट मिला हुआ था और कितना जीता था। तो इसमें जो है 2020 में एनडीए में जो है बीजेपी ने जो है 110 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें जो है उनको 74 पर जीत मिली थी। जेडीयू 115 पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 43 सीटों पर उनको जीत मिली थी। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जो हम जीतनराम मांझी का पार्टी है, उनको जो है 7 सीट मिला था, जिस पर 4 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। और वीआईपी, तो वीआईपी को लेकर के है कि वीआईपी उस समय एनडीए में चुनाव होकर लड़े थे, अभी जो है महागठबंधन में है। लोकसभा चुनाव में भी जो है ये महागठबंधन के साथ थे और इस समय भी जो है ये महागठबंधन में जो है और इसको लेकर चुनाव होता है। इस समय जो है सभी पार्टी जो है अपने अपने कार्यक्रम जिलेवार घूम करके जो है अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको सीट मिले। अब ये पिछले दिनों हम मुकेश सहनी का जो है बयान सुन रहे थे, उसमें देखे उन्होंने कहा कि हमको जो चाहिए 60 सीट और हमारा चाहिए उप मुख्यमंत्री, यानी वो भी कहीं ना कहीं आरजेडी पर दबाव बना रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट दिया जाए। काहे कि इससे पहले जो है हम लोग देखे थे कि प्रेस जैसे सीट का ऐलान हो रहा था तो आरजेडी उनको 2 सीट दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के कूद के भागे मुकेश सहनी, जा करके जो है एनडीए के साथ गठबंधन में चले गए। तो वहां पर उनको 11 सीट मिला, जहां पर वो 4 जो है जीतने का काम किया। और उस समय जो है रामविलास पासवान का जो पार्टी है, जो लोजपा है रामविलास, उन्होंने जो है चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार के खिलाफ, यानी अकेले चुनाव लड़ा था। तो वो जो है कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो नीतीश कुमार को जो कम सीटें आई 45 सीट पर ला करके खड़ा करने का काम, और तीसरे नंबर की जो पार्टी बनाई उसमें जो है चिराग पासवान का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब की मामला बदला हुआ है। तो जैसे वहां पर महागठबंधन में भी 2 आदमी जो है, जैसे आपके कांग्रेस है, तो कांग्रेस जो है जैसे नौकरी दो पलायन वाला यात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में निकाला हुआ है। उन्होंने जो अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, प्रभारी जो अल्लावरू है वहां के तमिलनाडु के, उनको ला करके यहाँ तैनात किया है। तब कांग्रेस भी अपने तरफ से तैयार कर रही है और आरजेडी पर यह दबाव बना रही है कि तेजस्वी यादव जो है करे। हालांकि थोड़े दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले जो है लालू प्रसाद यादव आए थे कल्याणपुर में, और वहां पर उन्होंने जो है मनोज यादव विधायक है, उनके पिताजी यमुना यादव जी का श्रद्धांजलि था सभा, और उन्हीं में आए थे पुण्यतिथि में। और वहां पर लालू यादव ये घोषणा किए मंच से कि अब की बार कोई माई का लाल जो है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई का लाल देना नहीं। इसी सवाल को लेकर के जब उनके जो सहयोगी दल है कांग्रेस, उनसे पूछा गया तो वहां अल्लू इरून जो है जो प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने साफ कहा कि जो है अभी हम जो है नाम नहीं बता सकते हैं। अभी जो है पार्टी एक जगह सारे गठबंधन के लोग बैठेंगे, वहां पर सीएम को लेकर के चेहरा तय होगा। यानी कहने का मतलब कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं आंख दिखाने का काम कर रही है। हाँ, कर रही है। तो जो है ये रहा। और इस बार जो है देखिए सीट शेयरिंग का क्या है, हमको नहीं लग रहा है कि जो है बीजेपी से और हिंदुस्तान अवामी मोर्चा जो है उतना मिलेगा। और जीतनराम मांझी को उतना सीट मिलवो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो परिवार की पार्टी है। जीतनराम मांझी के परिवार में 40 आदमी थोड़े है कि उनको मिल जाएगा सीट। वो तो जितना परिवार को दे दिए, सास को लड़ा दिए, सबको लड़ा दिए, है ना। तो परिवार वाला ओरिजिनल काम तो वही किए हैं, तो उनको नहीं मिलेगा। अब जो है देखिए किसको कितना मिल रहा है। जी अच्छा रोहित जी, इस बार अगर मानते हैं कि अगर एनडीए का सत्ता में आती है जी, तो मुख्यमंत्री के दावेदार कौन हो सकता है इस बार? मुख्यमंत्री के दावेदार अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो है सब लोग तो जो है दिल्ली से लेकर यहां तक एनडीए घोषणा कर चुकी है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो है कहीं महाराष्ट्र की तरह ना खेल हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में देखे थे कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे
और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीट आया तो वो बन गए उप मुख्यमंत्री, और देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री थे वो बन गए मुख्यमंत्री। तो ये उनकी बात है, ये तो बाद का बात है। अभी जो है यहाँ पर हम लोग जो है महागठबंधन के सीट पर भी चर्चा करेंगे जी, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछिए जी। महागठबंधन में भी इस बार राजद है, कांग्रेस है, वीआईपी यानी मुकेश सहनी जी, और 243 सीटों पर जो है ना चुनाव होने वाली है जी। तो इसमें क्या लगता है कि राजद को कितना सीटें मिलेंगी और कांग्रेस कितना सीटों पर लड़ेगा, और वीआईपी मुकेश जो सहनी है उसको कितना सीट मिलेगा, इस पर आप रोहित जी कुछ बताएंगे? जी, इसको लेकर के है, इसमें भी दो गो पार्टी है महागठबंधन में जो है। पिछली बार का रिकॉर्ड हम देख लेते हैं तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस जो माफ कीजिए आरजेडी जो है 144 सीट पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 75 पर उनको जीत मिला था। सीपीआई जो है 6 पर चुनाव लड़ी, जिसमें 2 पर जीत मिला। सीपीआई एमएल जो है 19 पर चुनाव लड़ी, जिसमें 12 पर उनको जीत मिला। और जो है कांग्रेस है 70 सीट मिला था, उसमें 19 पर जीत हुई। और सीपीआईएम जो है 4 में से 2 पर जो है चुनाव जीतने का काम किया। लेकिन अब की बार जो है ये समीकरण बदलेगा, क्योंकि जो है कांग्रेस में से ही सीट कम होने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी मांग रहे हैं आपको कि हमको 60 सीट दीजिए, उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी का हो। मुख्यमंत्री वो मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव बनेंगे, तेजस्वी यादव हो, भले कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर रही है। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है, भरे मन से वो कह चुके हैं कि हम जो है तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन जो है हमको उप मुख्यमंत्री चाहिए और जो है 60 सीट चाहिए, लेकिन मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर सीट किस में से कम होगा? इसमें से 70 में से कम होगा, क्योंकि आरजेडी तो कम लड़ने वाली है नहीं। वो तो 144 से 144 ज्यादा कम होगा तो 4 को कम हो जाएगा, मात्र 4 को कम हो जाएगा। 144 पर लड़ने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। 144 पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव, इसलिए लड़ेगी कि बाद में जो है देखते हैं कि इधर उधर होने लगता है तो उसका अपना मजबूत रहेगा तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे जी। तो इसीलिए जो है 100 चाहिए ना 123 कम से कम बिहार में सरकार बनाने के लिए, तो इसीलिए 144 से कम पर नहीं लड़ने वाली है। सीट जो है कम होने वाला है आपका कांग्रेस का और बढ़ेगा मुकेश सहनी का। बाकी जो है सबका परफॉर्मेंस जो है ठीक है। अब बाकी जो है ये तो हम लोग अपना जो है आंकड़ा दे रहे हैं पुराने जो 2020 में चुनाव हुए हैं उस पर, और अभी के जो वर्तमान जो हालात है उस पर जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है हो रहा है। और इस पर जो है देखिए जब सीट शेयरिंग होगा आने वाले दिनों में तो जो है विशेष जो है और हम लोग देख पाएंगे। ये तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं पूर्व में जो चुनाव हुआ उसका पार्टी का परफॉर्मेंस है, किस प्रकार से कौन सी पार्टी बिहार में चुनाव के लड़ने का काम कर रही है। तो इन जो है ये तो समय बताएगा। बहरहाल जो है हम लोग पुराने आधार पर नया जो कर रहे हैं, बाकी जो है समय बताएगा जी। तो रोहित जी एकदम जो है ना कह सकते हैं कि इस बार महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव है जी, उन्हीं के नेतृत्व में जो है ना इस बार चुनाव होने वाला है ना। हाँ, बिहार में जो है विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री चेहरा कैंडिडेट पर पूरा आरजेडी एकदम तैयार है और चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी सहयोगी दल को उनके साथ आना पड़ेगा, और नहीं आए तो जो नहीं आएगा उस समझिए वो जो है जैसे दिल्ली में हुआ उसी तरह यहाँ भी हराने का काम करेगा। और जो है यदि साथ आ रहा है तो उन लोग को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपना मानना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है जी। तो रोहित जी इसके लिए धन्यवाद आपको, अपना बहुत कीमती समय दिया है इसके लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट कीजिए और कमेंट में अपना राय बताइए, और इतना कहकर अपना नमस्कार।